वर्षा रानी, ओ वर्षा रानी, थोड़ा कम कम बरसो। कितना बरसोगी भाई है? अभी तो सावन का एक ही सप्ताह गया है, अभी तो इतने महीने बाकी हैं। ये देखिए दोस्तों, वर्षा रानी चुपरुनाग नाम है, न लिम रही हो। बात आ गई दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। आगे हो गई तुम लोगों की गुड मॉर्निंग? हो गई हैं? आ गई तू? रात भर अच्छे से सोई अपनी मम्मा के साथ? दोस्तों रोटी तो है, तीन बैठे हैं, दरवाज़ा खोलने में मैं डर रही हूँ। खा दी है ना रोटी? अब ये फूल के पत्ते वो डाली मत तोड़, है ना? इसको मत तोड़ो। इसने सबको भगा दिया है। राजा है तू? राजा तो है नहीं तू। अब ये वाली रोटी ना तेरे लिए ही है। बच्चे तो आते ही नहीं है। ले खा ले, खा, ब्रेड है क्या? अब ये रोटियां खत्म हो गई, ब्रेड है, ब्रेड ही खा, ठीक है? हाँ ये देखो। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी। सुप्रभात दोस्तों, सुबह की शुरुआत होगी एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, आज नहीं तो कल। एक लोटा जल हो गया है, माता रानी की सेवा हो गई है। और आज का वार है बृहस्पतिवार। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों को बने रहे, साथ में आप लोगों का दिल से धन्यवाद और आभार। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सुंदर से कमेंट करने के लिए। और बाकी दोस्तों, मैं दिखा रही थी आपको, कपड़े भिगा के आ गई थी मैं। अब मैं उनको धो लेती हूँ पूजा पाठ होने के बाद। और आप बंदरों का खूब आतंक है। पहले रोटियां दी, फिर एक ब्रेड लाई थी, ब्रेड ही डाल दिया और आधा खा के गए हैं। आ गया, ये देखिए, चूरा चूरा करके दोबारा से साफ़ सफाई करने लायक का बना के गए हैं। फिर पपीता काट के दिया मैंने उनको, ये देख सकते हैं। और होशियार तो छना छिलका सब तल्ली खींच जा रहे हैं और पपीता खा जा रहे हैं। और बाकी दोस्तों, ये आप लोगों से बात करते करते भी इतना पसीना हो रहा है। अभी मौसम ठीक हो रहा है, हाथ मेरे थक रहे हैं। चले जाती हूँ मैं बाथरूम में और धो लेती हूँ कपड़े। डंडा साथ ही रखा है। जो फैमिली वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, उनके साथ थोड़ी डर लगती है, क्योंकि दान देखो ना उन मैं इनके रात खवा पिया दिन दान देखो मचा, तुमसे शर्म ना लागम रही। कर लेती हूँ दोस्तों, अब कम बात है ज़्यादा काम। बाकी बाबा की कृपा बनी रहे। और मुँह में सूजन भी आप मेरा देख सकते हैं। मौसम के हाल अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये है दोस्तों खूबसूरत मौसम के हाल। कपड़े डाल दिए हैं मैंने। अभी अच्छी सी धूप आई है, लेकिन धूप का भी कोई भरोसा नहीं है। ये है तुलसी माता। बारिश की झमाझम शुरू हो गई है दोस्तों। कपड़े ले आ गई हूँ मैं। ऊपर से दीदी आवाज़ लगा रही थी बारिश आ गई है। और मैं बिहार का चाचा बरखा नहीं देगी इस समय यार, आ गया। और ये देख सकते हैं, ये देखिए इतनी बारिश हो गई है शुरू। ये मरदुरा चंडिका माता के मंदिर से इधर को आती है, तो यहाँ तक ये पहुँची जाती है वाली बारिश। और यहाँ चंडाग में देखिए, ये देखिए। अब मैं यहाँ डालती हूँ, यहाँ पे डालने लग गई हूँ दोस्तों कपड़े। और आप मेरी भी वेशभूषा में गौर मत करेगा, आज का दिन ही ऐसा होता है। आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैंने पतली पतली खिचड़ी बना रखी है मूंग की। ये देखिए, इतना है अब बंदरों के लिए और डॉगी के लिए। ये तो के लिए खाई जाल बहुत भी वजन और भोजन पर्दे में होता है कहते हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा आप लोगों को दिखाना ही पड़ता है। खिचड़ी खाने के बाद अब मैं सुधारने लग गई हूँ मसूर। ये देखिए, पहले मैंने छन्नी से छान दिया है, इतना ये कचरा निकल गया है, टुना मुना हुनान जो। और अब एक ही दाना करके मैं इसको साइड कर रही हूँ। अब मेरा ऐसा ही मन लगा, मैंने कहा वैसे ही बना लेती हूँ। खाली बहुत रखा ना, ढोल उल ले चाहिए। ये दोस्तों, मैं सूजी छानने लग गई हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत सीलन होती है, रखे रखे डब्बे में ही चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। तो ये देखिए, सूजी छान दी है मैंने। सूजी तो साफ निकली, थोड़ी परत जैसी ऊपर देखी तो मैंने कहा पहले
छान लेती हूँ इसको। अब जिस दिन धूप लगेगी उस दिन हल्दी मिर्ची के डब्बे भी वो करूँगी, धूप में दिखाऊंगी। ऊंचा कैलास शिव को वास, आहा सज गज भवानी, शिव का साथ माँ। अभी दोस्तों 7 बजने में 10 मिनट हैं, फिर से आ गई हूँ मैं छत में। मैंने आज छठा चक्कर है चादर डालने के लिए। उस समय धूप आई थी, फिर डाल के गई और थोड़ा सूख भी गया है। थोड़ा आपको खूबसूरत मौसम दिखाते हुए ये देखिए, आप बहुत दिनों के बाद आपको अष्टचूला के दर्शन करा रही हूँ मैं। ये देखिए, क्योंकि वहाँ बारिश शुरू हो गई होगी, हवा लाग अन्नपन्न लागम आ गए। अभी पूरा ये कवर हो जाएगा। उसी के नीचे माँ कोटवी माता का मंदिर है, ये देखिए। और उधर को चंडिका माता है, बोलिए चंडिका माता की जय। ये है नज़ारे दिखाते हुए, बादलों से घिरा हुआ आसमान। कमला दीदी को याद करते हुए चंडाक की ओर, यहीं कहीं पे उनका घर होगा चंडाक में। सिम्मू हीरोइन बनी है अभी भौंकने में। ये देखिए, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। छत झाड़ के गई माँ आगे। ये हो रहे हैं छत के हाल। आज पानी नहीं आया था, गरिमा की टैंकी खाली हो गई है। गरिमा के लिए छोटी टैंकी से बड़ी टैंकी में पानी ला देती। ये देखिए, ताजा ताजा गोता भी ला गई। निर्दिनी खा ले जा, अभी लाई हूँ बोर्ड से। मैंने कहा चलिए आज वो चादर डालना का काम। जब आप हमारे घर में आएंगे, शुरुआत यहीं से होगी पैर में डालने की। कपड़े यहाँ डाल दिए हैं। अब जला लेते हैं दोस्तों लाइट। जय हो माता। एक तो समझदार अभी जलल थोड़ी देर में, अभी रात बंद हो जाए। बेचारी बड़ी समझदार छ। आज देखो मछा दगड़ियो थोड़ा वो जब पानी लाग रहे थे, आज तलके मलके इधर उधर थोड़ा मूंगली उजाल हो रही उन्होंने मेरे। और बाकी आज एक्चुअली से भी निमंत्रण था हरू लोगों का, निशी लोगों का, जहाँ परसों भागवत हुए थे। आज सत्यनारायण जी की कथा है, तो कल को हरू कह के बौजी जरूर ना कोशिश करे, नहीं जा पाई। और आज बाबू का भी बर्थडे है, नीरू के छोटे वाले बेटे का। बाबू जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नहीं आ पाई हूँ, बाद में आऊँगी। माता रानी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, मेरी ओर से प्यार शुभ आशीष। दोस्तों रात की सब्जी में मैंने ये देखिए लौकी को कद्दूकस कर रखा है। आलू नहीं डाल रखे हैं, हाँ मैंने इसमें लौकी के ही पीस हैं ये देखिए। ओ मन कहाँ से लाऊं तेरी भक्ति में जो मन लगे, वो सुमिरन कहाँ से लाऊं। अब कर लेती हूँ दोस्तों मैं पूजा पाठ। जय हो मैया, जय हो माता रानी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि गुप्त नवरात्रियाँ लगी थी, तब मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था। आज मैं दुर्गा सप्तशती को पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको भी सुनाने का प्रयास करूँगी। जय हो मैया रानी, जय हो जोतावाली, जोतावाली की जोत जली हुई है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जय हो। ओम द्रुम दुर्गाय नमः।
ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया है तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा। इस प्रकार करके अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के सारे शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार है, सो ध्यान पूर्वक सुने। इति श्री मार्कंडे पुराण देवी महात्म्य चे चौथा अध्याय समाप्त। अर्थ पंचमो अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभु और निशुंभु नामक महिषासुर ने अपने बल के मत से इंद्र के तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिया था, और दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए गए। अपराजिता देवी का स्मरण करने और उनमें विचार किया। भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संकट को दूर करूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्र के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। त्रिहर्ता देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी और स्वाणिकी देवी को के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग पहा साहा सर्वकारिणी ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। तत्पश्चात पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी कि ये समस्त देवताओं स्वर्ग से शुंभ के निकालने और उन्हें निशुंभ के से संग्राम में हराने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती जी का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तत्पश्चात परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत प्रचंड चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी ने नहीं देखी होगी, इसलिए आप जय हो मेरी मैया, जय हो माता रानी। 5वां अध्याय समाप्त हो गया दोस्तों, बाकी का कल करूँगी। और बारिश की झमाझम भी हो गई है शुरू। दुर्गा सप्तशती अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर में। कौन जाने योग माया, कौन जानता है मैयाओं की महिमा। और थोड़ा आपको मैं बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बारिश की रिमझिम इतनी मूसलाधार बारिश बरस रही है दोस्तों। सावन की रुत है, आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। ये देखिए, और दोस्तों पेड़ हैं, पेड़ों के चलते इतनी सनसनाहट इतनी होती है, ऐसा लगता है जैसे तो मतलब रात में तो ना नींद ही नहीं आती है। सन 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 सन। अच्छा मैडम चुप। और बाकी दोस्तों आप माता रानी की कृपा हो गई है, थोड़ा ठीक हो गई हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय माता दी, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, हर हाल में खुशहाल रहे। माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय हो जोता वाली माँ। जैसे कांगड़ा हिमाचल में तेरी बिना तेल बाती की जोत जलती है मैया, वैसे सबके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसी जोत जलाई रखना। जय हो जोता वाली। तेरा कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, जल्ले जोत जलछी उल्ले विराजमान हो जाची मैया। राधे राधे, जय माता दी। बुआर वालान बुआर मिल जाओ, निको जमा मिलान जमा मिल जाओ। माँ भगवती, मैं क्या कहना चाह रही हूँ तू समझती है माँ। जय माता दी।